विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सियासी हलचल का दौर तेज है। सूबे का सियासी पारा तो चढ़ा ही हुआ है, लेकिन इसी के साथ साथ अब एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ सकती हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पर एक बार फिर से ईडी और सीबीआई से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कड़ा शिकंजा कस सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। गृह मंत्रालय ने ईडी को अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ पीएमएलए एक्ट के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। तमाम सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर पीएमएलए एक्ट के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति सौंप दी है। एक रिपोर्ट के अनुसार पहले दिल्ली की स्पेशल पीएमएलए अदालत ने केजरीवाल के खिलाफ आरोप तय करने पर सरासर रोक लगा दी थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल पीएमएलए के तहत मुकदमा चलाने को विशेष मंजूरी के अभाव में ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट चले गए थे। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप पत्र दाखिल करने वाली सीबीआई को पिछले साल अगस्त में इसके लिए मंजूरी मिल गई थी। खबर है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर दिल्ली में शराब की बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करने वाले साउथ ग्रुप कार्टेल से रिश्वत लेने का आरोप है। कथित तौर पर साउथ ग्रुप कार्टेल को दिल्ली सरकार द्वारा 2021 से 22 के लिए बनाई गई शराब नीति से बहुत फायदा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि ईडी को पीएमएलए का मुकदमा चलाने के लिए विशेष मंजूरी की जरूरत है। जानकारी अनुसार आम आदमी पार्टी के मुखिया ने 6 नवंबर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए हाईकोर्ट में ये दलील दी थी कि सीबीआई द्वारा प्राप्त मंजूरी ईडी के लिए उन पर मुकदमा चलाने के लिए हरी झंडी नहीं है और एजेंसी को उन पर पीएमएलए का मुकदमा चलाने के लिए अलग से मंजूरी लेनी होगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में ही अपने आदेश में साफ तौर पर कहा था कि ईडी को पीएमएलए के तहत आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से विशेष मंजूरी की जरूरत है, जिसके कारण पीएमएलए के अन्य आरोपियों ने उनके खिलाफ आरोप पत्र रद्द करने की भी मांग दी थी। सूत्रों का कहना है कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार लोक सेवकों के खिलाफ अपने सभी मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में बिना किसी पूर्वाग्रह की अनुमति मांगी है, जिसमें एजेंसी की सीआरपीसी की धारा 197(1) के तहत सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी लेने के लिए भी कहा गया है। ईडी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर करने की भी तैयारी कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप देखा जाए तो आरोपियों ने आरोपों को रद्द करने की मांग करते हुए कई मुकदमे भी दायर किए हैं। अब देखा जाए तो दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जो बढ़ रही हैं, या यूं कहें कि एक बार फिर शराब घोटाला का मामला अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बनता जा रहा है। अब आखिर दिल्ली चुनाव से पहले दिल्ली में क्या बदलाव आएंगे और अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले से आखिर कैसे जूझते नजर आएंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।